नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, पिछले क्लास में आप लोग बताए थे। एसेट्स वैल्यू डिक्रीज बाय कंटिन्यू यूज्ड इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। संपत्ति के लगातार प्रयोग के कारण इसके मूल्य में जो कमी होता है उसे हम लोग ह्रास कहते हैं। हम लोग दो मेथड पढ़े थे पिछले क्लास में, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। आज हम लोग नया मेथड पढ़ने जा रहे हैं, मशीन आवर मेथड। मशीन आवर मेथड। देखिए, मशीन आवर मेथड, इसको हिंदी में बोलते हैं मशीन घंटा विधि। मशीन घंटा विधि मतलब क्या होता है, फैक्ट्री में जो मशीन चलते हैं तो मशीन घंटा के हिसाब से जो चलता है, तो 1 घंटा मशीन चलाने में कितना डेप्रिसिएशन हुआ। ईच ईयर, प्रत्येक साल एक समान मशीन नहीं चलता है। किसी साल 1000 आवर चलता है, तो किसी साल 5000 आवर चलता है, तो किसी साल 10,000 आवर चलता है। हर साल तो इक्वल मशीन तो वर्क नहीं करता है, कभी ज्यादा करता है, कभी कम करता है। तो डेप्रिसिएशन, मशीन आवर रेट, मशीन घंटा दर से डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है, इस पे ध्यान देंगे हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन निकालते हैं। फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन का, मशीन वैल्यू, मशीन वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय वर्किंग आवर्स। डेप्रिसिएशन ईच आवर। 1 घंटा में मेरा डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है ये जानेंगे। 1 घंटा में मेरा मशीन जो चलाया जा रहा है उस पर कितना घिसावट कितना हो रहा है, डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन ईच आवर इक्वल मशीन वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय वर्किंग लाइफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ मशीनरी परचेज ₹30 लाख। 30 लाख रुपया मशीन खरीदा गया। आफ्टर 24,000 आवर मशीनरी स्क्रैप वैल्यू ₹2 लाख। एक मशीन हम लोग 30 लाख रुपया मशीन खरीदे हैं और 24 घंटा ही मशीन चलने के बाद इसका स्क्रैप वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपया हो जाएगा। देन डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करेंगे और मशीन कैसे चल रहा है, देखिए ईयर एंड वर्क। फर्स्ट ईयर से 3 साल तक, पहला साल से तीसरा साल तक हर साल मशीन चलता है 3000 आवर। 4 ईयर से 6 ईयर तक, 4 ईयर से 6 ईयर तक मशीन चलता है 2000 आवर्स। एंड 7 ईयर से 10 ईयर तक मशीन चलता है 2600 आवर्स। एंड 1800 आवर्स चलता है 7 साल से लेके 10 साल तक। मतलब 3 साल, 3 ईयर मेरा कितना चलता है, 3000 घंटा मशीन चलता है, तो 9000 हुआ। और 4, 5, 6, 3 साल मेरा कितना चलता है, 7800 आवर। एक साल में मशीन, एक साल, पहला 3 साल, फर्स्ट ईयर
सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर मेरा मशीन ईच ईयर 3000 घंटा मशीन चलता है। 3000 घंटा मशीन 3 साल में कितना चला? 9000 आवर। और 4 साल से लेके यानी फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर एंड सिक्स्थ ईयर में मशीन मेरा 2600 आवर चल रहा है। तो 3 ईयर में मेरा 7800 हुआ। और 7 ईयर से 10 ईयर तक, मतलब 7, 8, 9 एंड 10, 4 ईयर मशीन 7200 चलता है। टोटल मेरा कितना हो गया? 24000 आवर्स मशीन चलता है। तो कह रहा है कि हर साल का डेप्रिसिएशन हमको मालूम करना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले मशीनरी का वैल्यू मेरा कितना है? 30 लाख, 1 2 3 4 5 6 माइनस 2 लाख, 1 2 3 4 5। वर्किंग आवर मेरा है 24,000 आवर। तो यह 28 लाख रुपीज है। इसको 24,000 से डिवाइड कर दिए तो 1 घंटे का डेप्रिसिएशन मेरा 16 रुपीज 66 आते जा रहा है। 66 ये कंटिन्यू चल रहा है, यानी 1 घंटा का डेप्रिसिएशन हमको मालूम चल गया कि 1 घंटा का डेप्रिसिएशन इतना है। तो मेरा ईयर क्या है? ईयर फर्स्ट ईयर से 3 ईयर तक डेप्रिसिएशन मेरा मशीन कितना चल रहा है? वर्क मेरा मशीन कितना हुआ है? 3000 आवर। तो 3000 आवर और मेरा डेप्रिसिएशन ईच ईयर क्या है? ईच ईयर डेप्रिसिएशन मेरा 16.666 आते जा रहा है। इसको इंटू करेंगे तो डेप्रिसिएशन मेरा इस यहाँ पे आ रहा है 3,50,000। और 4 साल से लेके 6 साल तक मेरा 2600 घंटा मशीन चलता है। तो 16.66 से इंटू करते हैं तो 3,03,333 आता है। और 7 ईयर से 10 ईयर तक मेरा 1800 मशीन चलता है। 6.667 किए तो 2,10,000 डेप्रिसिएशन हुआ। एक तो ऐसे निकाल सकते हैं हम डेप्रिसिएशन कि ईच ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल लिए, उसके बाद ईच आवर का डेप्रिसिएशन निकाल लिए, 1 घंटे का डेप्रिसिएशन निकाल लिए। अब जितना घंटा मेरा मशीन चला उससे मल्टीप्लाई, उससे इंटू कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका डेप्रिसिएशन इतना है, इससे इसको मल्टीप्लाई किए तो इसका डेप्रिसिएशन इतना है, इसका इंटू किए 2,10,000। और एक और रूल है, चलिए फर्स्ट ईयर से 3 ईयर तक का मेरा क्या है? 3000 डेप्रिसिएशन फर्स्ट टू 3 ईयर, 3 ईयर 3000 मेरा आवर मशीन चला। 24,000 आवर का मशीन का डेप्रिसिएशन मेरा 28 लाख है। तो इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो 3,50,000 आता है। 4 to 6 ईयर तक मेरा 2006 आवर मशीन चला। 24,000 आवर 28 लाख का 3,03,033 एंड 7 to 10 ईयर तक डेप्रिसिएशन मेरा हो जाएगा 1800 आवर है। 24,000 आवर का डेप्रिसिएशन 28 लाख है। जब इसको इंटू करते हैं 2,10,000 आता है। मतलब मशीन जितना घंटा चलेगा उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन निकालना मशीन आवर मेथड कहलाता है। तो सिंपल मेथड यही है कि हम 1 घंटे का डेप्रिसिएशन निकाल लें कि भैया 1 घंटे का डेप्रिसिएशन कितना होगा। तो 1 घंटे का डेप्रिसिएशन हम लोग निकाल लिए। निकालने का फॉर्मूला है मशीन वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय वर्किंग आवर। तो हम निकाले डेप्रिसिएशन, तो 1 घंटे का डेप्रिसिएशन मेरा 16.666 पैसे आ रहा है। अब जितना घंटा मेरा मशीन चला उससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो फर्स्ट ईयर में 3000 मशीन चला आवर फर्स्ट 3 ईयर में, तो इसका डेप्रिसिएशन फर्स्ट 3 ईयर तक 3,50,000 3,50,000 3,50,000 होगा डेप्रिसिएशन। 4 से 6 ईयर 2,600 आवर मशीन चला। 1 आवर का डेप्रिसिएशन है, इसे को इंटू कर दिए तो 3,03,033 डेप्रिसिएशन
वर्किंग आवर से ऐसे निकाला जाता है। देखिए इसको, देखिए ये मशीन आवर रेट मेथड आप लोग बताया गया। अब बतलाने जा रहे हैं प्रोडक्शन यूनिट मेथड। प्रोडक्शन यूनिट मेथड क्या होता है कि मशीन जो है हर साल कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रही है उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन निकाला जाता है। जैसे मान लिया जाए कि मशीन हम लगाएं, मशीन क्या करती है, बिस्किट बनाती है, कुकीज बनाती है, तो जितना कुकीज बनाएगी उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन अगर निकाला जाएगा तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन यूनिट मेथड। प्रोडक्शन यूनिट मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड उत्पादन इकाई विधि। इसमें डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, डेप्रिसिएशन एक यूनिट में डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है। तो एसिड्स वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू बाई टोटल प्रोडक्शन वर्किंग लाइफ में टोटल प्रोडक्शन कितना किया गया। इसको समझाते हैं फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल machinery purchased rupees 20 lakh after 10 year machinery scrap value rupees 2 lakh। whole life machinery produce 1,50,000 यूनिट। होल लाइफ मतलब टोटल लाइफ में मशीनरी ने 1,50,000 यूनिट प्रोड्यूस किया है, 1,50,000 यूनिट बनाया है। अब हर साल तो सेम यूनिट तो नहीं बनेगा, ईयर लिखेंगे और यहां लिखेंगे यूनिट प्रोड्यूस। देखिए 1 से लेके 3 साल तक हर साल ये 20,000 यूनिट प्रोड्यूस किया, यानी 3 साल में 3 ईयर में 60,000 यूनिट प्रोड्यूस किया। उसके बाद 4 साल से लेके 7 साल के बीच में ये 15,000 यूनिट प्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे 4 5 6 7 टोटल 4 ईयर हुआ, 4 ईयर में 60,000 यूनिट प्रोड्यूस किया। अब आइए 8 से 10 ईयर तक ये 8 9 10 10,000 यूनिट बनाया। 10,000 यूनिट 3 ईयर में कितना हुआ, 30,000, यानी टोटल 1,50,000 10 ईयर में ये यूनिट को प्रोड्यूस किया। एक मशीन है जो हर साल मान लीजिए बिस्किट बनाती है, तो पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, तीनों साल ये 20,000 पार्ले जी बिस्किट बनाई। पैकेट पार्ले जी बिस्किट का पैकेट 20,000 फर्स्ट ईयर से 3 ईयर तक इन्होंने प्रोड्यूस किया। उसके बाद क्या गया 4 से 7 ईयर तक इनका प्रोडक्शन 15,000 पैकेट था, यानी 4th ईयर में 15,000, 5th ईयर में 15,000, 6th ईयर में 15,000 एंड 7th ईयर में 15,000। तो 15,000 इंटू 4
60,000 and 20,000 यूनिट इंटू 3 years 60,000 और 8 ईयर से 8, 9 एंड 10 ईयर में इसका यूनिट प्रोडक्शन 10,000 पर यूनिट था, 10,000 पर ईयर था। 10,000 इंटू 3 30,000 सबको जोड़ दिए 1,50,000 प्रोडक्शन हुआ। अब होता क्या है ना कि मशीन जब चलता है तो शुरू में ज्यादा प्रोडक्शन करता है, धीरे धीरे क्या होता है ना मशीन का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी धीरे धीरे घटते जाता है। तो फर्स्ट ईयर से 3 ईयर तक तो 20,000 यूनिट बनाया, उसके बाद उसका एबिलिटी थोड़ा कम हो गया मशीन का, देन वो 15,000 यूनिट बनाया 4 साल तक, उसके बाद 10,000 यूनिट। अब इसका डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ईच यूनिट डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। तो एसिड का वैल्यू मेरा कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 लाख, स्क्रैप वैल्यू 2 लाख है और प्रोडक्शन इसका 1,50,000 यूनिट है। यहाँ पे हम लेस करते हैं तो 18 लाख आता है। कितना आता है 18 लाख को 1,50,000 से डिवाइड कर देंगे। ये 4 जीरो कैंसिल हो गया, इससे काटेंगे तो 12 आया। यानी एक यूनिट बनाने में 12 रुपीज डेप्रिसिएशन होता है। तो देखिए फर्स्ट 3 ईयर का डेप्रिसिएशन क्या होगा 20,000 यूनिट इंटू 12 2,40,000 होगा। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट 4 to 7 ईयर तक डेप्रिसिएशन क्या होगा 20,000 एक यूनिट का है, सॉरी यहाँ 15,000 यूनिट 15,000 यूनिट इंटू 12 1,80,000 एंड नेक्स्ट 8 to 10 ईयर तक 10,000 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है। तो एक यूनिट का डेप्रिसिएशन 12 रुपीज है, तो 10 का कितना होगा 1,20,000। ये डेप्रिसिएशन इस तरह से निकाला जाएगा। एक तो मेथड ये है कि हम पर यूनिट डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, उसके हिसाब से बना देंगे, और दूसरा क्या है कि हम रेशियो से भी बना सकते हैं, रेशियो के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे फर्स्ट 3 ईयर का बताते हैं। फर्स्ट 3 ईयर 20,000 यूनिट, टोटल यूनिट 1,50,000 का डेप्रिसिएशन कितना है मेरा, डेप्रिसिएशन कितना 18 लाख है। देन इससे इसको काट दिए 12 हो गया, 12 से इंटू कर देंगे 2,40,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 4 से 7 ईयर तक 15,000 1,50,000 इंटू 18 लाख 12 1,80,000। नेक्स्ट 8 to 10 ईयर तक 10,000 1,50,000 इंटू 18 लाख 12 1,20,000। जो आपको इजी लगता है उस मेथड से आप डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग सबसे अच्छा रहता है कि ईच यूनिट डेप्रिसिएशन हम निकाल लें। तो एक यूनिट का डेप्रिसिएशन मालूम है कि भाई एक कार बनाने में डेप्रिसिएशन मेरा मशीन का लग जाता है, मान लीजिए कार बना रहे हैं, ठीक है, तो एक कार बनाने में हमको डेप्रिसिएशन 12 रुपीज होता है, 12 रुपीज। देन जिस ईयर जितना प्रोडक्शन करेंगे 12 से इंटू कर दीजिए तो उसका डेप्रिसिएशन मालूम चल जाएगा। इसी तरह इससे पहले वाला हम बताए थे मशीन आवर मेथड। मशीन आवर मेथड में क्या है कि हम ईच आवर डेप्रिसिएशन निकाल लेते थे। ईच आवर डेप्रिसिएशन, ईच आवर इसमें एसेट वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू, यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन की जगह वर्किंग आवर लिखे थे, वर्किंग लाइफ आवर, और सेम चीज ऐसे बना देंगे हम। तो ये हम लोग पढ़े प्रोडक्शन यूनिट मेथड। फिर आगे बतलाते हैं।
देखिए ये प्रोडक्शन यूनिट मेथड आप लोग को समझाया गया है। अब अगला मेथड बतला रहे जा रहे हैं, ध्यान से समझना है। डिप्लेशन मेथड। ये डिप्लेशन मेथड क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसको हिंदी में रिक्तीकरण विधि कहते हैं, डिप्लेशन मेथड। डिप्लेशन मेथड, डिप्लेशन मेथड, इसको हिंदी में रिक्तीकरण विधि बोलते हैं, रिक्तीकरण विधि। डिप्लेशन मेथड को हिंदी में वो लोग कहते हैं रिक्तीकरण विधि। ये डिप्लेशन मेथड यूज कहाँ होता है, माइन में यूज होता है। जैसे मान लिया जाए कि हम एक जमीन लीज पे लिए, उस जमीन के अंदर कोयला है, उस कोयले को निकाल रहे हैं। तो देखिए जो रिसोर्सेस होते हैं वो लिमिट होते हैं। रिसोर्सेस क्या होते हैं, लिमिट होते हैं। मान लीजिए कोयला जमीन के भीतर एक तो समुचित मात्रा में ही ना होगा, एक सीमित मात्रा में होगा, सीमित मात्रा में ही होगा, लिमिटेड क्वांटिटी में होगा। तो जैसे जैसे हम कोयला निकालते जाएंगे, कोयला घटते जाएगा। तो इसको बोलते हैं डिप्लेशन मेथड। तो माइंस वगैरह में क्या होता है ना, डिप्लेशन मेथड यूज किया जाता है। जैसे कोयले के खान हो गया, सोने का खान हो गया, माइनिंग, कोल माइनिंग हो गया, गोल्ड माइनिंग हो गया, ठीक है, ऑयल माइनिंग हो गया, पेट्रोलियम माइनिंग हो गया। मतलब जो भी हमारे जो प्राकृतिक, हमारा नेचुरल जो हमको प्राप्त होता है, वो जमीन के भीतर नीचे से मिलता है हमको। तो उसका प्रोडक्शन हमेशा क्या होता है ना, प्रोडक्शन क्या होगा, धीरे धीरे घटते जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोल माइन है, कोल माइन एक लिमिट मात्रा में अंदर कोयला होगा जमीन के भीतर। तो जमीन के भीतर से कोयला निकालने के लिए जमीन को किराए पे लिया जाता है। तो उसको बोलते हैं लीज, बोलते हैं क्या बोलते हैं, उसको लीज बोलते हैं, यानी कि उसको हिंदी में बोलते हैं पट्टा। तो जब लीज को लिया जाता है, कोल, मान लीजिए कोयला, कोल प्रोडक्शन के लिए, कोयला निकालने के लिए लिया जाता है, तो उसमें कैसे डेप्रिसिएशन निकाला जाता है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ईच टर्न, डेप्रिसिएशन ईच टर्न निकालेंगे। एसेट्स वैल्यू, एसेट्स वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी देखा जाता है। समझ में आया कि नहीं, डिप्लेशन मेथड में। इसमें एसिड्स वैल्यू मान लिया जाए, एसिड वैल्यू 10 लाख है, 1 करोड़ मान लिया जाए, इसे मान लिया जाए, क्वेश्चन बताते हैं फॉर एग्जाम्पल, लीज परचेज रुपीज 10 लाख, 1 करोड़, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 1 करोड़, ठीक है। टोटल आउटपुट 2 लाख टन, टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ मेरा, प्रोडक्शन आउटपुट क्या हुआ 2 लाख। तो मान लिया जाए यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू नहीं है, तो 1 करोड़ है मेरा, ये 1 करोड़ मेरा टोटल लीज का प्राइस था। स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं है, 0 है। टोटल क्वांटिटी क्या है 2000 टन, सॉरी 2 लाख टन। 1 करोड़ 1 2 3 4 5 6 7, 1 करोड़ को 2 लाख से डिवाइड कर देंगे, 5 0 कट गया, ये 50, यानी 1 टन पे क्या हो रहा है, 1 टन पे मेरा डेप्रिसिएशन 50 रुपीज हो रहा है। और मान लिया जाए कि फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट
ईयर आउटपुट, आउटपुट कितना हो, फर्स्ट ईयर आउटपुट उत्पादन किए 2000 टन, 2000 टन। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, 2000। एक टन का डेप्रिसिएशन हमको 50 रुपीज मालूम है, तो 50 से इंटू करेंगे तो 1 लाख हो जाएगा। सेकेंड ईयर मेरा आउटपुट, सेकेंड ईयर आउटपुट मेरा उत्पादन है 10,000 टन, 10,000 टन इंटू 50, तो 5 लाख डेप्रिसिएशन हो जाएगा। अगर मान लीजिए थर्ड ईयर मेरा आउटपुट है, थर्ड ईयर आउटपुट मेरा 15,000 टन, देन 50 के हिसाब से 7,50,000। जितना आउटपुट होगा, जितना हमने जमीन के अंदर से कोयला निकाला है, मान लीजिए कोल माइंस के लिए ही लीज लिया गया है, देन जितना हम आउटपुट करेंगे उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन होगा। एक टन का हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल लिए 50 रुपीज, देन जितना मान लीजिए किसी साल 1000 ही आउटपुट हुआ, तो 1000, एक टन का डेप्रिसिएशन 50 रुपया है, तो 1000 टन का 1000 इंटू 50,000 हो जाएगा। तो ये हम लोग का डिप्लेशन मेथड हुआ। डिप्लेशन मेथड मेनली यूज होता है जहां पर माइंस होता है, ठीक है, जैसे कोयले के खदान होते हैं, तो ये जो रिसोर्सेस है, माइन जो है, कोयला जो है, वो लिमिट रहता है, सीमित मात्रा में होता है। तो जैसे जैसे हम लोग प्रोडक्शन करते जाएंगे, नीचे जमीन के भीतर का कोयला घटते जाएगा, तो उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन निकाला जाता है इससे। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में अगले मेथड के साथ। तब तक आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। अगर हमारे पढ़ाई से आप संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में।